सभी भाई बहनों को जय मसीह यीशु के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सब लोग सुरक्षित होंगे। प्रभु यीशु को फिर एक बार धन्यवाद देते हैं एक नए महीने के लिए और एक नए दिन के लिए कि प्रभु ने हमें एक नया दिन दिया, एक नया सप्ताह दिया और हमें सुरक्षित रखा। इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि और धन्यवाद देते हैं, प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए इस समय अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते इस समय के लिए प्रभु यीशु। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, इसमें हम आनंद करें। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अभी तक सुरक्षित रखा, हर एक संकट से, महामारी से प्रभु तूने सुरक्षित रखा। इसके लिए हम कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि जो भी प्रभु आज प्रार्थना में है, सेवा में है, प्रभु जो लोग मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं उन सबों को तो आशीष दे, उनके परिवारों को आशीष दे, उनकी सारी कमी घटी को तो पूरा कर प्रभु, उनकी सारी ज़रूरतों को प्रभु पूरा कर, जो बीमार है उन्हें चंगा कर प्रभु, जो भी उनकी आवश्यकता है उन सारी आवश्यकताओं को पूरा कर। और प्रभु आज का वचन जो हम सुनेंगे प्रभु, सुनने के लिए, समझने के लिए हमें सहायता कर। सिर्फ हम वचन सुने नहीं बल्कि वचन सुनकर उसके अनुसार हम करें प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलके कहें आमीन। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का स्वामी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु मेरे जीवन का स्वामी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो। कोई घटी नहीं मुझको, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूंगा। एक बत्ती समान जलता रहूंगा, एक बत्ती समान जलता रहूंगा। तेरी महिमा मेरी कामना, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा,
साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। अपने यीशु के साथ धन्य संगति में, अपने यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसके संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। आइए समय अपने अपने पवित्र शास्त्र को हम लोग खोलें और यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय हम लोग पढ़ेंगे 6 और वचन 25 से लेकर। यीशु जीवन की रोटी। झील के पार जब वो उससे मिले तो कहा, हे रब्बी, तू यहाँ कब आया? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य यह है कि तुम उस पर जिसे उसने भेजा है विश्वास करो। हालेलुया। अब इस जगह पे हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह को कुछ लोग ढूंढ रहे थे, और जब उनको मिला तो लोगों ने प्रभु से कहा कि प्रभु, हम बहुत समय से आपको ढूंढ रहे, आप कहाँ थे? तो यीशु ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया। कहता है कि तुम इसलिए मुझे नहीं ढूंढ रहे कि तुमने आश्चर्य कर्म को देखा, लेकिन तुम इसलिए मुझे ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम खाना चाहते हो, या फिर तुम्हें भूख लगा है, या फिर नाशवंत अन्न के लिए। जैसे कि हम लोग देखते 6वां अध्याय की शुरुआत में जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को भोजन देके तृप्त किया था। अभी हम लोग वो चमत्कार को देखते हैं कि यीशु मसीह ने कितना महान चमत्कार किया। 5000 लोग थे और एक लड़का था उस जगह पे, उसके पास 5 जौ की रोटी और 2 मछलियां थी। और जब प्रभु यीशु ने एक चमत्कार उस जगह पे किया और 5000 से भी ज्यादा लोग वो 5 रोटी और 2 मछलियां खाकर तृप्त हुए, तो लोग बहुत ही उत्साहित हुए यीशु मसीह के पास आने के लिए। और जब यीशु मसीह के पास वो लोग आए तो ये सोच के कि यीशु के पास जाने से खाने के लिए मिलता है, तो यीशु मसीह ने उनके आत्मा को जाना, उनके मनों को जाना, उनके विचारों को जाना। और यीशु मसीह ने कहा, इसलिए तुम नहीं ढूंढ रहे कि तुमने कुछ आश्चर्य कर्म देखे, इसलिए कि तुम भोजन के लिए मुझे ढूंढ रहे थे। हालेलुया। और तुरंत प्रभु यीशु ने वहां पर एक बहुत ही सुंदर वचन कहा, कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए
जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। नाशवान भोजन की तरफ तुम्हारा ध्यान है, तुम अपने मन को परमेश्वर की राज्य के भोजन की तरफ मन लगाओ, ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। अभी हम उस कहानी को जानते हैं कि जब यीशु मसीह सामरी गांव में जब गया और एक कुएं पर वो बैठा था और यीशु के चेले भोजन मोल लाने के लिए जब गए थे, और हम लोग देखते हैं कि जब वो भोजन लेके जब आए और यीशु मसीह से कहने लगे कि गुरुजी आप खाओ, तो यीशु मसीह ने क्या कहा कि नहीं, मेरा भोजन यह है कि जब तक दिन हो तब तक मैं परमेश्वर का काम को करूं, क्योंकि मेरा भोजन आ रहा है। मतलब सामरी के लोग जो बहन वो लेके आई थी, उस भोजन के बारे में प्रभु यीशु ने बात की, नाशवान भोजन के बारे में नहीं, शारीरिक भोजन के बारे में नहीं मेरे प्रियो, बल्कि प्रभु यीशु ने आत्मिक भोजन की बात की। इस जगह पे भी प्रभु उन लोगों को सिखा रहा है कि तुम्हारा ध्यान और मन सांसारिक भोजन की तरफ ज्यादा मत लगाओ, तो परमेश्वर का वचन या आत्मिक भोजन के समान है। परमेश्वर के वचन पर तुम ध्यान दो, प्रभु के वचन को तुम अपने जीवन में अपना स्थान बनाओ। कभी कभी लोग अपने जीवन में बहुत बड़ी बड़ी गवाही देते हैं कि जब हम प्रभु में नहीं थे, हमारे पास ये नहीं था, हमारे पास वो नहीं था, और जब हम प्रभु यीशु में आए हमें ये मिला, हमें वो मिला, हमें गाड़ी मिली, हमें घर मिला, हमें इन वस्तुओं की ज़रूरत थी, कोई कहेगा मुझे मोबाइल मिला, और ज़्यादा ध्यान करके हम लोग उस चीज़ पर लगाते हैं ये जो सांसारिक है, और गवाही भी हमारी वही बनती है। अभी कभी कभी एक नया विश्वासी अगर ये गवाही को सुनेगा तो वो भी क्या सोचेगा, अरे मैं तो यीशु मसीह में अगर जाता हूँ तो ये सारी वस्तुएं मुझे मिलेगी, तो वो क्या सोचते रहेगा कि नहीं मैं यीशु में आया हूँ, अभी तक मुझे मिला नहीं, तो उसका ध्यान जो है ना वो सारी सांसारिक चीज़ों के ऊपर रहेगा कि ये मुझे मिल नहीं रहा, ये मुझे मिलना चाहिए। उसका ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर नहीं रहेगा। हो सकता है कि एक जन को वो मिला, दूसरे को नहीं मिलेगा, लेकिन मेरी गवाही ये होना चाहिए कि नहीं, यीशु में आने से मेरे सब पाप धुल गए हैं, मैं एक नया व्यक्ति बन गया हूँ, और परमेश्वर ने मुझे अनंत काल का जीवन दिया है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है मेरे प्रियो। यीशु मसीह मेरे लिए संसार में आए, वो मारे गए, वो गाड़े गए, और मुर्दों से तीसरे दिन फिर जी उठे, और वो यीशु मसीह आज भी जीवित है। हालेलुया। ये अगर हम लोगों को बताएंगे, देखो प्रभु यीशु ने खुद कहा है कि जब तुम मेरे पीछे चलोगे तुम्हें सब कुछ मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। और ये बड़ी बात नहीं, परमेश्वर हमें सब आश्चर्य कर्म देगा, परमेश्वर हमारे साथ अद्भुत चिन्ह चमत्कार करेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि मेरा ध्यान कौन सी चीज के ऊपर है, या फिर मैं यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करता हूं कि वो विश्वास करूंगा तो मुझे सब कुछ मिलेगा। मैं मिलने के लिए विश्वास कर रहा हूं कि सच में मेरा परमेश्वर मेरा खुदा है, मेरा परमेश्वर है, मेरे लिए उसने अपनी जान को दिया है, मेरे लिए उसने अपने खून को बहाया है। ये बात को मुझे समझना बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। आज मुझे एक वस्तु मिलेगा, हो सकता है जो एक दूसरा एक व्यक्ति उसको नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि क्या मैं विश्वासी हूँ, वो विश्वासी नहीं है, लेकिन सबको, हर एक विश्वासी को एक बात को जानना बहुत ही जरूरी है। सांसारिक बातों के पीछे हमें रहना नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, जब हम किसी को सुसमाचार भी सुनाते हैं, हमें प्रभु में आने से ये मिलेगा वो नहीं। ये गारंटी है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसके वचन पर चलने से, उसकी इच्छाओं को पूरा करने से, धार्मिक जीवन जीने से, ये निश्चित है कि परमेश्वर का अनंत काल का जीवन मिलेगा। इसका हम लोग गारंटी दे सकते हैं। बाकी का सांसारिक चीजें मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी गारंटी नहीं है। इसीलिए अपनी गवाही को हमें एक सही तरीके से लोगों को बताना है। और जब यीशु मसीह ने
सांसारिक भोजन के बारे में जब बातें की, कहता है कि तुम नाशवान भोजन के लिए तुम क्यों चिंता करते हो, उसकी खोज में तुम हो। तुम इसलिए मेरे पास नहीं आए कि तुमने कुछ आश्चर्य कर्म देखे, लेकिन इसलिए कि तुम्हें भूख लगा है और तुम खाने के लिए आए हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती का अध्याय 6 और वचन 25 से अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि तुम किसी भी बात की चिंता मत करो, खाने की चिंता मत करो, कपड़ों की चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। और आखिरी में उसी वचन में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने वही कहा कि कहता है कि इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो वे सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। अंत कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप ही कर लेगा। आज के लिए आज का ही दुख बहुत है। प्रभु यीशु ने खुद कहा कि पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज में रहो तो हर एक वस्तु ये तुम्हें मिलेगी जिसकी तुम्हें आवश्यकता है। प्रभु जानता है कि हमें कुछ चीज की आवश्यकता है। हमें वस्तु के पीछे भागना नहीं है, हमें अपना पूरा ताकत लगाने की जरूरत नहीं वो वस्तु को पाने के लिए। समय के अनुसार प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा, समय के अनुसार प्रभु वो चीजों को हमें देगा कि क्या हम उस चीज को पाने के लिए हम संघर्ष कर रहे हैं। उस चीज को प्रभु के हाथ में देने के बजाय हम कोशिश कर रहे हैं उस चीज को पाने के लिए, और फिर हम लोग ये गवाही देते हैं कि परमेश्वर ने मुझे ये दिया। हो सकता है जो भाई सुन रहा है, जो बहन सुन रहे हैं, जो परमेश्वर ने आपको दिया हो सकता है उसको नहीं देगा, उसको और कुछ देगा। लेकिन जीवन की बात अगर हम लोग करते हैं, अनंत काल की जीवन की बात अगर हम करते हैं, स्वर्ग की बात करते हैं, तो प्रभु सबको एक समान देगा, सबको एक जैसे मिलेगा। परमेश्वर के राज्य में कोई भेदभाव नहीं रहेगा मेरे प्रियो। इसलिए हम लोग ये वचन से एक सीखते हैं कि नाशवान वस्तुओं के पीछे, नाशवान भोजन के पीछे इतने उसके अधीनता में हमें चलना नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग अगर अपना जीवन सही तरीके से जीना सीख गए तो ये सारी चीजें हमारे पीछे आएंगी। हमें उन चीजों के पीछे जाने का जरूरत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि प्रभु में सब हाँ और आमीन में है। क्या वर्तमान और क्या भविष्य सब कुछ हमारा है, हम उसके हैं। परमेश्वर के प्रेम से हमें कौन अलग कर सकता है? कोई भी नहीं। क्या बीमारी, क्या संसार, क्या स्वर्गदूत, क्या शैतान, कोई भी नहीं परमेश्वर के प्रेम से हमें अलग कर सकता। इसलिए हमें प्रभु के प्रेम में बने रहना है। उन लोगों के समान नहीं कि जो यूहन्ना का 6 अध्याय और पहला वचन में जब प्रभु यीशु ने एक बहुत बड़ा चमत्कार किया तो उनको लगा कि आज भी चमत्कार होगा। हम यीशु को खोजे। यीशु मसीह कहा है कि हमें खाने के लिए मिलेगा। यीशु जानते थे लोग मेरे पास क्यों आए, कि हम सिर्फ यीशु के पास अपनी आवश्यकताओं को लेके आते हैं, कि हम संसार की बातों को लेके सबसे ज्यादा प्रभु के पास आते हैं। जब हम प्रार्थना करते तो हम सबसे ज्यादा अपनी आवश्यकताओं को प्रभु के सामने रखते हैं। अगर ऐसा है तो हमें यह सीखने की जरूरत है कि हमारी प्रार्थना का तरीका हमें बदलना है। सबसे ज्यादा हमारे प्रार्थना में धन्यवाद होना चाहिए। खोए हो आत्मा के लिए तरस, दूसरों के प्रति प्रेम, आपने चाल चलन के बारे में प्रभु से कहना कि प्रभु मेरा चाल चलन को सुधार। क्या मैं तेरे वचन के अनुसार मैं चल रहा हूं प्रभु? अगर नहीं चल रहा तो पवित्र आत्मा मुझे सिखा कि मैं तेरे वचन के अनुसार कैसे जीऊं। ये बातों को अगर हम पहले करेंगे तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें मांगने से पहले हमारे सारी जरूरतों को उसने दे दिया है।
कहता है कि परमेश्वर जानता है कि तुम्हें किस चीज की आवश्यकता है, वो सब कुछ जानता है। हालेलुया। अगर किसी का बेटा उससे अगर अंडा मांगता है तो क्या बिच्छू दोगे? रोटी मांगता है तो क्या पत्थर दोगे? और मछली मांगता है तो क्या सांप दोगे? यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छा देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्यों कर तुम्हें अच्छी वस्तुएं नहीं देगा? सबसे उत्तम क्यों कर तुम्हें वो पवित्र आत्मा नहीं देगा? पवित्र आत्मा हमें सारी सच्चाई में चलाएगा मेरे प्रियो। और इस जगह पे पवित्र आत्मा हमसे यही बात कर रहा है कि हम नाशवान भोजन के लिए नहीं, लेकिन अविनाशी जीवन के लिए हमें प्रभु के पीछे भागना है। अविनाशी जीवन, जो अनंत काल का जीवन, हमेशा का जिंदगी, उसके पीछे हमें रहना है मेरे प्रियो। संसार की चीजें संसार में नष्ट हो जाएगी, लेकिन परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का राज्य अटल रहेगा। इसीलिए प्रभु यीशु ने उस जगह पे अनंत काल की बात की कि तुम अनंत काल के जीवन के पीछे चलो। अनंत काल का जीवन तुम्हें मिलना चाहिए। यही यीशु मसीह का तरस था, यही यीशु मसीह की इच्छा है कि हर एक जन को अनंत जीवन मिले। यीशु ने क्या कहा कि मेरे पिता के पास स्थान तो बहुत है, रहने के स्थान बहुत है, लेकिन अच्छा है कि मैं तुम्हारे लिए जाऊं और तुम्हारे लिए मैं घर को बनाऊं, जगह को बनाऊं। तो जगह जैसी बनती है तो मैं तुम्हें वापस लेने के लिए आऊंगा कि जहां मैं हूं वही तुम भी रहो। प्रभु का इच्छा है कि हम उसके साथ रहें। उसने हमारे लिए सब कुछ तैयार करके रखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। हम जानते हैं कि जब अकाल का समय था और जब एलिया के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था तो परमेश्वर ने उसको कैसे खिलाया? ये कौवे के द्वारा प्रभु ने उसको मांस और रोटी को खिलाया। कितना परमेश्वर महान है। और फिर भी हम लोग देखते हैं कि 6वां अध्याय और 30-32 वचन के नीचे हम लोग देखते हैं तो यीशु मसीह ने उदाहरण उनको दिया कि कैसे परमेश्वर ने कैसे जंगलों में 40 साल तक उन लोगों को मन्ना को खिलाया। तो प्रभु यही उनको सिखाना चाहता है। तो वो सब कुछ तुम्हें मिलेगा। पहला तुम उसके राज्य के और धर्म के पीछे में रहो। परमेश्वर को एक दिन 1000 साल के जैसा है और 1000 साल एक दिन के जैसा है। मतलब मनुष्य का बना हुआ काम 1000 साल पुराना क्यों ना हो, प्रभु उसको एक दिन में नाश कर सकता है। हम लोग देख रहे हैं बहुत सारे जगह पे, बहुत सारे राष्ट्रों में बहुत बारिश हो रहा है, उसके द्वारा बहुत नुकसान चल रहा है। हम लोग उसमें देखते हैं कि एक दिन में कितना नुकसान हो जाता है। मनुष्य 1000 साल का सोचता है, लेकिन प्रभु एक दिन में ये कर देता है। और कभी कभी ऐसा लगता है कि हजारों साल तक ऐसा नहीं होगा, प्रभु एक दिन में कर देता है। वो तो प्रभु है, हम जान नहीं सकते उसकी महिमा कितनी महान है। हम लोग क्या है 60-70 साल 80 साल जिएंगे मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर अनंत काल से अनंत काल तक रहने वाला ईश्वर है। उसके पहले कोई नहीं था, उसके बाद में कोई नहीं है। आदि और अंत, पहला और आखिरी वही है। राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जो कल आज और युगानुयुग एक सा प्रभु है। हालेलुया। इसलिए प्रभु ने पतरस से कहा कि जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बांधा जाएगा, जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खोलेगा। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अधिकार को पाए, अपने अधिकार के साथ हम लोग बात करें। प्रभु हमारे हर एक आवश्यकताओं को पूरा करेगा। उसके पास सब कुछ है मेरे प्रियो। हालेलुया।
इसलिए अपने नाशवान भोजन की तरफ नहीं, बल्कि अविनाशी जीवन, अनंत काल के जीवन की तरफ हमें बढ़ना है। और सिर्फ हमें नहीं, लेकिन हमारे ये तरस होना चाहिए कि मेरे द्वारा और आत्माएं जीते जाए उस अनंत जीवन के लिए। ये प्रभु का मन हमें धारण करके उसकी सेवा में आगे बढ़ना है। नहीं तो हम स्वार्थी बन जाएंगे, हमेशा हम अपने बारे में सोचते रहेंगे, हमेशा हम तृप्त नहीं होंगे। प्रभु सब कुछ देगा, फिर भी हम लोग सोचते रहेंगे मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। परमेश्वर से हम कैसे प्रेम करें? वही सारी अपनी चिंताओं को, फिक्र को प्रभु के हाथों में हम देना है। सब बातों में धन्यवाद करना है। जो भी प्रभु ने हमें हमारे जीवन में कार्य किए, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद करना ही बहुत ही जरूरी है। हर बात में धन्यवाद करो, हर बात में उपकार स्तुति करो, हर बात में स्तुति करो, हर बात में उसके लिए प्रशंसा करो। वो भला है, उसकी करुणा सदा की है, वो सर्वशक्तिमान है, उसके जैसा कोई नहीं है। उसकी महिमा करते जाओ, अपना काम है उसकी महिमा करते जाना, क्योंकि प्रभु ने हमें ऐसे बनाया है। हालेलुया। यशायाह का अध्याय 43 वचन 21 में कहता है, मैं निर्माण किए हुए लोग मेरे भजन करेंगे। प्रभु ने हमें इसलिए रचा कि हम उसकी आराधना करें, और प्रभु की इच्छा है कि हम उसकी आराधना करें। हर सुबह शाम उसकी हम आराधना करें, चलते फिरते हम उसकी आराधना करें, उसके नाम का हम ले, काम करते हुए। संसार में मन मत लगाओ। संसार और जो संसार का है वो नष्ट हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने वाला व्यक्ति हमेशा जीवित रहेगा। यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह उसे जीवित रखेगा। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु को। ये वचन के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष दे, और प्रभु ये वचन समझने के लिए प्रभु आपको सहायता करे। आमीन। इस समय अपने आंखों को हम बंद करें और इस वचन के बारे में हम सोचें कि कैसे प्रभु ने उन लोगों से कहा कि तुम नाशवंत भोजन के लिए क्यों चिंता करते हो। हमें इस वचन के द्वारा सीखना है मेरे प्रियो। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। क्या तूने प्यार अनोखा किया, कांटों का खूब सिंगार किया, तूने अपना लहू बहाया, गुनाहों से मुझको धोया, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए, मेरा सब कुछ तेरे लिए। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते आज के वचन के लिए। प्रभु, हम लोग सिर्फ सुनने वाले नहीं, बल्कि तेरे वचन को सुनकर उस वचन के अनुसार करने वाले हमें बना। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं प्रभु, तेरे नाम को हम ऊंचा करते हैं। प्रभु, हमारे सबों के पापों के तू क्षमा कर कि हम संसार और संसार की चीजों पर अपना ध्यान देते हैं प्रभु, बल्कि हमारा मन और हमारा ध्यान प्रभु तेरे वचन पर और प्रभु अनंत काल के जीवन पर बना रहे प्रभु। हम आत्माओं को जीते, तेरे राज्य को हम आगे बढ़ाए प्रभु। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब मिलके कहे आमीन। सबको जय मसीह। बहुत धन्यवाद आपका।
गॉड ब्लेस यू।